हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को रिमूव किया जाए, ब्लॉकेजेस को हटाया जाए। ऐसी समस्याएं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उनको धूल में मिला दिया जाए, ठीक है, उनका अस्तित्व मिटा दिया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव किया जाए, बैकफायर किया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100। या सो मैं इससे पहले आगे बढ़ूं और आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बता दूं। ये जो कॉम्बो पैक है ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है। 925 सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है। ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड ये अभेद्य रक्षा कवच, इन तीनों का कॉम्बो पैक है ये। ओके, आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इस कवच को भेदा नहीं जा सकता है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, वो आपके करीब आते ही नष्ट हो जाती है। ओके, बैकफायर होती है। और ये जो ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट है ये आपको हर प्रकार की नज़र से सुरक्षित रखता है। नज़र क्या है? नज़र एक प्रकार से जेलसी है, रॉन्ग इंटेंशंस हैं, बैड इंटेंशंस हैं, गलत भाव है लोगों के जो आपके प्रति लोग कास्ट करते हैं। जब वो आपको फलता फूलता देखते हैं, बढ़ता प्रगति करता देखते हैं, तो आपको इसे धारण करके रखना चाहिए रेगुलर रूप से। सो इसे रेगुलर रूप से धारण करने से आप हर प्रकार के नज़र दोष से, हर प्रकार के ईवल स्पेल से, रॉन्ग इंटेंशन से, ईवल इंटेंशन से आप सुरक्षित रहते हैं। ओके, सो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो हैविंग सेड दैट मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करती हूँ। सो आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, ठीक है, आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, आपकी खुद की कुछ क्रिएटिविटी है। अब चाहे आप कोई हैंडीक्राफ्ट में हो या फिर खुद से कुछ पेंटिंग वगैरह करते हो, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी है, कोई ऐसी स्किल है आपकी जो आप खुद बनाते हैं। ओके, समथिंग अबाउट योर हैंड्स, आप खुद बनाते हैं उस चीज़ को, तो आपकी उस क्रिएटिविटी को किसी ने कॉपी करना चाहा। ओके, कोई पर्सन है, कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, ठीक है। ये कोई ऐसी पर्सन है जिसने आपको कॉपी करना चाहा। आपने ये जो क्रिएटिविटी को अपनाया है, ये आपको ईश्वर की तरफ से आदेश मिला कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आपने उस चीज़ को किया बिकॉज वो आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। आपको उस चीज़ के लिए चूज़ किया गया है, उस चीज़ की आज्ञा, उस चीज़ का आदेश आपको स्वयं यूनिवर्स ने दिया है। यू हैव बीन चोजन फॉर दैट थिंग। ओके, आपको उस चीज़ के लिए चुना गया है। लेकिन कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपके ही उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही थी। सो ये जो कोई भी फीमेल मुझे दिख रही है, उस पर्सन ने बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कोई स्किल सीखे, ठीक है, उसने आपके ही लाइफ पाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने आपके पाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया जिस चीज़ पर आपको ईश्वर ने नियुक्त किया है। जस्ट बिकॉज उसने अपने लिए गलत रास्ता चुना, अपने लिए गलत पाथ चुना, वो उसका लाइफ पर्पस नहीं है, ठीक है। उसका लाइफ पर्पस हो सकता है कुछ और हो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर वो ज़्यादा सफलता हासिल कर सकती है, लेकिन उसने आपकी नकल करना चूज़ किया, आपको कॉपी करना उसने चूज़ किया, जिसमें कि वो बहुत बुरी तरह फेल हुई है। ओके, और लोगों ने उसको बहुत उल्टा सीधा बोला है, बहुत ज़्यादा उसको बातें सुनाई गई हैं। एंड फिलहाल मुझे वो जो फीमेल है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है, बहुत एग्जॉस्टेड दिख रही है, बहुत हताश निराश पोजीशन में दिख रही है। और उसको ये समझ में आ रहा है कि उसको किसी को भी कॉपी नहीं करना चाहिए, उसको अपने ही तरीक़ों से आगे बढ़ना चाहिए। ओके,
आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि आपका फोकस सिर्फ अपने जीवन पर रहता है, आप वो करते हैं जो आपका मन कहता है, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, आप डिवाइनली गाइडेड सोल दिख रहे हैं मुझे। एंड आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप उस चीज़ को लेकर के बहुत पैशनेट हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है वो करके, और वो आपका लाइफ पर्पस है। हो सकता है उस फीमेल का लाइफ पर्पस कुछ और हो, जिस चीज़ को लेकर के वो बहुत पैशनेट है, लेकिन उस पर्सन ने आपको कॉपी करने की कोशिश करी, आपको उसने हूबहू कॉपी करने का पूरा प्रयास किया, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को कॉपी करने का प्रयास किया, आपके कार्य करने के तरीके को कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन उसके अंदर जो एक नेचुरल चीज़ है वो नहीं आ पाई, ठीक है, आपके अंदर एक नेचुरल एनर्जी है, नेचुरली आप उस चीज़ को करते हैं, ओके, वो जो स्किल है आपके अंदर वो एक नेचुरल स्किल है, बट उस फीमेल के अंदर वो चीज़ नेचुरल वे में नहीं आती है। और आप जानते हैं अच्छे से कि जनता जनार्दन है, ठीक है, जनता जो है वो स्वयं साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। जनता सब कुछ जानती है, जनता से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, उनसे कुछ भी छिपा नहीं होता है, वो सही गलत जेन्युइन और फेक का अंतर समझते हैं, ठीक है, क्या चीज़ जेन्युइन है, क्या चीज़ कॉपी करी जा रही है, क्या चीज़ फेक है, ओके, और क्या चीज़ वाकई में ओरिजिनल है। तो जनता जो है फेक और ओरिजिनल का फ़र्क समझती है, ओके, एंड इस वजह से जनता ने बुरी तरह से किसी को लथाड़ा है, किसी को बुरी तरह से सुनाया है, एंड कोई फीमेल है जिसको बहुत ज़्यादा पब्लिक रेज फेस करना पड़ा है, लोगों का गुस्सा नाराज़गी फेस करनी पड़ी है आपको कॉपी करने के लिए, क्योंकि उसने आपके तरीकों को कॉपी तो कर लिया, लेकिन वो आपकी एसेंस ऐड नहीं कर पाई, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो उसमें ऐड नहीं कर पाई, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एसेंस है वो आपके पास है, ओके। सो ऐसे किसी कॉपी कैट की कुछ पोल खुलती हुई दिख रही है, लोगों का गुस्सा नाराज़गी ऐसा कोई कॉपी कैट मुझे झेलती हुई दिख रही है, ओके, कोई ऐसी फीमेल जो आपको कॉपी करना चाह रही थी, आपके तरीकों को कॉपी करना चाह रही थी, आपके आपकी स्किल्स को कॉपी करना चाह रही थी। उसको ये समझना होगा उस फीमेल को कि उसका लाइफ पर्पस कुछ और है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बुरी इंसान है, इसका मतलब ये है कि उसका पर्पस कुछ और है, उसका लाइफ पर्पस कुछ और है, और यदि वो आपका लाइफ पर्पस फॉलो करेगी तो वो कहाँ से सक्सेस हासिल करेगी, बिकॉज उस चीज़ में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है, ठीक है, आपने उस चीज़ में किसी प्रकार से पारंगत हासिल की है, वो चीज़ नेचुरली आपके अंदर है, ओके। सो ऐसे किसी फीमेल की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जिसने आपको पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हुई है, और पब्लिक ने उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाया है, और इस वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, और बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग वाली एनर्जी में है, बहुत स्लो एनर्जी में है, और डरी हुई है, वो स्कैर्ड है उस चीज़ को करने में। हो सकता है उस पर्सन को उसने खुद को पीछे खींच लिया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस प्रकार के लोग जो होते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कॉपी करने लग जाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो किस चीज़ में माहिर हैं, उनके अंदर क्या काबिलियत है, ठीक है, वो अपनी स्किल्स को सही से पहले पढ़ें और फिर उस पर वर्क करें, ओके, किस चीज़ को लेकर के वो बहुत पैशनेट होते हैं। बिना सोचे समझे किसी को भी कॉपी करना ये ठीक नहीं होता है, और आपको उस पर्सन ने, उस फीमेल ने बिना सोचे समझे कॉपी करना चाहा। हो सकता है उस पर्सन ने आपके जैसा कपड़े खरीदना, आपके जैसा पहनावा, आपके जैसी पर्सनालिटी खुद के अंदर दिखाने की कोशिश करी, बट इट्स ऑल फेक, ओके, वो सब कुछ फेक दिखता है, ओके, जेन्युइन चीज़ जेन्युइन होती है एंड फेक चीज़ फेक होती है। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि ये जो कॉपी कैट फीमेल है, इसने अपनी एसेंस खो दी, ठीक है, ये अपनी एसेंस को लेकर के कंफ्यूज हो गई, उसकी खुद की कुछ एसेंस नहीं लोगों को समझ आई, और जिसकी वजह से उस फीमेल को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा, बिकॉज वो सब कुछ फेक दिख रहा था, वो सब कुछ नकली दिख रहा था, ओके, वो सब कुछ नेचुरल नहीं दिख रहा था, ओरिजिनल नहीं दिख रहा था। सो ऐसी किसी फीमेल की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जिसे पब्लिक का गुस्सा फेस करना पड़ा है आपको कॉपी करने के लिए, और वो चीज़ प्रत्यक्ष दिख रही है। सो लेट्स सी आपको और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, और कौन सी बातें हैं जिनसे आपको अवेयर कराना चाहते हैं यूनिवर्स, और कौन सी बातें हैं।
ओके एंजल्स, क्या मैसेज है? ओके, बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है? ओके ओके, आपने कुछ ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया, ठीक है। रिसेंटली आपका कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ था, अचानक से आप किसी से दूर हो गए थे, तो आपको आपकी तरफ कुछ ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा ऑफ़र जो आपको लग रहा था कि जिसमें कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है। डोर्स आर ओपनिंग, कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको ऑफ़र किया जा रहा है, या कुछ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं यहाँ पे, या कोई ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन से बाहर आ रहा है, गिव अप नहीं करना चाह रहा है, ओके। कोई हील हो रहा है, कोई चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार है। आप दोनों के इस कनेक्शन के लिए कोई चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार है, कोई बहुत मन बना चुका है कोई चैलेंजेस से लड़ने का। डिवाइन जजमेंट, सी डिवाइन एनर्जीज जजमेंट पास कर रहे हैं आप दोनों को। हो सकता है, या आई कैन सी डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिख रही है मुझे। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ उथल पुथल मची थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, आप लोग दूर हो गए थे एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रह रहे थे, तो आप लोगों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपके लव रिलेशनशिप में ऐसी कुछ सिचुएशन बनी थी, आपका ब्रेकअप हुआ, तो भी आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है। आप लोगों को यूनिवर्स एक दूसरे की तरफ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, या आप लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव था, कुछ नाराज़गी, गुस्सा, कुछ खींचातानी चल रही थी, तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने किसी प्रकार के धन का नुकसान झेला हो कुछ, ठीक है। रिलेशनशिप में कुछ लॉस आपने झेला हो, या आपकी तरफ हो सकता है कोई ट्रैवल करके आ रहा है, या ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। कुछ ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, कोई ट्रैवल करके आ रहा है आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ट्रैवलिंग की एनर्जी। आप हो सकता है कोई न्यू व्हीकल वगैरह लेने वाले हैं, समथिंग अबाउट ट्रांसफ़र, ट्रैवल, अचीवमेंट्स। आपने अपने लाइफ का कंट्रोल संभाल लिया है। मुझे दिख रहा है अब आप किसी के कहने सुनने में नहीं हैं, अब आप किसी के बातों में नहीं आने वाले हैं, आप अपने फैसले खुद लेने के लिए तैयार हैं, ओके। द एम्परर इज ड्राइविंग दिस चैरियट, ठीक है। तो ये चैरियट खुद एक एम्परर चला रहे हैं, और ये एम्परर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। इनको पता है लाइफ में कि इनको क्या चाहिए, और ये आप हैं, ओके। आपको अच्छे से पता है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। तो आपकी तरफ हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आने वाला है, कोई आपको ऑफ़र करने वाला है, कुछ लव ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, न्यू पैशनेट बिगनिंग। तो आपकी लव सिचुएशन में हो सकता है चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं, न्यू पैशनेट बिगनिंग। आप लोगों के बीच में पैशन वापस से रीइग्नाइट हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। मल्टीपल लोग रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके अलग अलग मंशाएं थी, अपने अपने बेनिफिट के लिए लोग आपके जीवन में थे। कुछ ऐसे लोग जो आपसे आपका कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, आपका यूज़ करना चाह रहे थे। सो मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिनके मन में अलग अलग प्रकार के भाव रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मंशाएं, ओके। फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपना फ़ायदा देखा, ओके, अपना फ़ायदा नुकसान देखकर आपसे दोस्ती करी। इस प्रकार के लोग आपके जीवन में रहे हैं। ऐसे लोगों को आप कट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपका फोकस किसी ऐसे पर्सन की तरफ है जिसको आपने पेडिस्टल पर रखा हुआ है, जो आपके सारे बॉक्सेस को टिक करते हैं। ऐसे कोई पर्सन जो आपके लिए परफेक्ट आपको लगते हैं, ठीक है, जिनके मन में आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको यूज़ करना चाहते हैं या आपका कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ओके। ऐसे किसी पर्सन पर आपका फोकस है, और आपने इस पर्सन को पेडिस्टल पर रखा हुआ है। आपका ध्यान अब किसी पर भी नहीं है, आपने सारे ऑप्शंस को कट कर दिया है। सी, सारे ऑप्शंस के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो गए हैं, आपका फोकस सिर्फ किसी एक पर्सन पर दिख रहा है मुझे। आप मुझे रेजिस्ट करते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है आपने रेजिस्ट किया इस कनेक्शन को,
ओके, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। आपको कोई मैसेज मिलने वाला है, कोई संदेश मिल रहा है। आपको ये संदेश किसी ऐसे पर्सन की तरफ से मिल सकता है जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, या ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप इनको होम लाइक फील कराते हैं, ये आपको होम लाइक फील कराते हैं। घर जैसा महसूस होता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, पूर्णता का आभास होता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ। 10 की एनर्जी है, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ओके, आपको कंप्लीट महसूस होता है उनके साथ। आप मुझे बहुत चिंता से बाहर आते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ को। आपने हो सकता है किसी प्रकार का लॉस, आपको ऐसा फील हुआ कि आपने कुछ चीज़ गंवा दी है, कोई चीज़ आपके जीवन से दूर हो गई, कुछ लॉस वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में थे, आपको उस चिंता से निकाला जा रहा है। कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई पर्सन है। क्लियर कम्युनिकेशन, ओके, या सी आई एम टेलिंग यू, स्टार एंड द मून रिवर्स, सी, या आप हील हो चुके हैं। ठीक है, आपकी हीलिंग हो चुकी है। और ये जो कोई भी पर्सन है जिनके साथ जिन पर आपका फोकस है, ओके, ये पर्सन मुझे हीलर दिख रहे हैं। हो सकता है इनकी एनर्जी आपको हील करती है। ये कोई एनलाइटेंड सोल हैं, ठीक है, ओके, ये डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। आप हील हो चुके हैं, आपको हीलिंग मिल रही है। कुछ पास्ट ट्रॉमास थे, पास्ट वुंड्स थे, जिनसे आप रिकवर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। ओके, यू आर हील्ड एंड आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है। ठीक है, बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी होगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, अब आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, कोई पर्सन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन मुझे बहुत स्टेबल दिख रहे हैं, ठीक है, और ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखते हैं। एंडिंग हो चुकी है डिफ़िकल्टीज़ की, ब्लॉकेजेस की, ठीक है, जो एक डिफ़िकल्ट टाइम आपने फेस किया उसकी एंडिंग हो चुकी है। ओके, सो आपने हर प्रकार के डिफ़िकल्ट टाइम को पार कर लिया है एंड आपकी लाइफ अब बैलेंस में आ रही है, या आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है आपके जीवन में, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, कुछ आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और जो नकारात्मक सोच थी ना, जो नेगेटिव थॉट्स थे, अब आप उन चीज़ों से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आपकी राशि वृश्चिक राशि हो सकती है, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, कुंभ राशि आपकी हो सकती है, कर्क राशि आपकी हो सकती है, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, या ये राशियां यहाँ पे आ रही हैं, या सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स, लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एनी अदर मैसेज? कोई कुछ छानबीन कर रहा है, कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कोई जांच पड़ताल कर रहा है किसी चीज़ की। ओके, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग, आई एम टेलिंग यू, कुछ न्यू बिगनिंग होने जा रही है। ओके, कुछ नई शुरुआत होने जा रही है, या फैमिली में या आपकी फैमिली में हो सकता है वापस से चीज़ें ठीक होने जा रही हैं। हो सकता है आप एक न्यू फैमिली मेम्बर को वेलकम करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात करती हैं। तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, एक नए सिरे से आपकी लाइफ शुरू होने जा रही है, या कुछ चीज़ों का गेम ओवर हो चुका है। जो ड्रामा चल रहा था, ओके, जो एक्शन हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उनका गेम ओवर हो गया है। नेगेटिविटीज़ का गेम ओवर हो गया है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है। तो आपके जीवन में जो दिक्कतें थीं, जो परेशानियां थीं, उनका गेम ओवर हो चुका है। ओके,
जो एक ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही थी आपके जीवन में, उन चीज़ों का एंड हो चुका है, गलत चीज़ों का एंड हो चुका है, नेगेटिव चीज़ों का एंड हो चुका है। समथिंग अबाउट तांत्रिक सेक्स, या सो आपके ऊपर हो सकता है किसी पर्सन ने सेक्स स्पेल किया हो। ओके, इन चीज़ों की एंडिंग हो चुकी है, गेम ओवर। या तो ये चीज़ें जो कुछ भी किया गया आपकी ओर, या सो ये जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया था, इन चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, इनका प्रभाव आपके जीवन से हटा दिया गया है। ऑलरेडी नोइंग द टी, आपको ऑलरेडी ये बात पता है, आपको इस बात का आभास है ऑलरेडी। आपके इंट्यूशंस आपको इस चीज़ से वॉर्न कर रहे थे, या आप अपनी फैंटेसीज को फुलफिल कर रहे हैं। आपके ऊपर जो भी सेक्स स्पेल्स किए गए, इवल स्पेल्स किए गए, उन सारी चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। हाँ, उन चीज़ों का गेम ओवर हो चुका है। ड्रामा का गेम ओवर हो गया है, एक्शन का गेम ओवर हो गया है। आउट ऑफ जेलसी जो लोग आप पर इस प्रकार की चीज़ें कास्ट कर रहे थे, उन चीज़ों का गेम ओवर हो गया है। ओके, शैटर्ड हो गई हैं वो चीज़ें, ब्रोकन हो गई हैं वो चीज़ें। सो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो इनमें से आपके लिए मैसेज लेंगे। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, dear angels, please give me some new messages. Okay, someone is doing spell work on you. Yeah, see, I'm telling you, ये जो यहाँ पे एनर्जी, या डेफिनेटली आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कर रहा है, एंड उस चीज़ को बैकफायर किया जाएगा राइट अवे। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को वहीं फेंका जाएगा, उसी व्यक्ति के सर पर फेंका जाएगा उस चीज़ को, जिस पर्सन ने आपके ऊपर कोई इवल स्पेल किया हो। या आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, कोई आपका साथ चाहता है हमेशा के लिए। ओके, वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक रॉयल्टी, या समथिंग अबाउट रॉयल्टी। आपको रॉयल वे में ड्रेसअप होना पसंद है, रॉयल तरीक़ों से कपड़े पहनना पसंद है। आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है, ड्रेसअप होने का तरीका है, वो बहुत रॉयल है। ओके, मैसेज, लव मैसेज, या लव यू, समथिंग अबाउट कॉफ़ी। सो कोई आपको लव मैसेज भेज रहा है, कोई आपको कॉफ़ी के लिए पूछ रहा है। ओके, कॉफ़ी डेट, गॉड नोज योर वर्ड्स। सो ईश्वर को आपका महत्व पता है, ईश्वर जानते हैं कि आप क्या चीज़ हैं। ठीक है, किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, उनके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है कोई। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव, या आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हैं। आपके पार्टनर के कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते हैं, है ना। आप जब उनसे कुछ बोलते हैं तो उनकी तरफ से कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है, आपको बहुत अकेलापन फील होता है। और ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। मदर नेचर लव्स यू अनकंडीशनली, माँ पृथ्वी, ओके, माँ प्रकृति आपको अनकंडीशनली प्यार करती हैं। ओके, बहुत सारा प्यार करती हैं वो आपसे, अपार प्रेम करती हैं, वो आपको बताना चाहती हैं। इनसिक्योर, हो सकता है आप इनसिक्योर हैं, कोई इनसिक्योर है आपको लेकर के। समथिंग अबाउट इनसिक्योर, आई एम क्रेजी अबाउट यू, कोई क्रेजी है आपके लिए, कोई बिल्कुल पागलों की तरह चाहता है आपको। ओके, नाउ योर होम इज सेफ, आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है। ओके, उस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है, जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी उस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है। आपका घर सुरक्षित है पूरी तरह से। ओके, निश्चिंत रहिए। यू एज लाइक वाइन, योर ब्यूटी डोंट एज, या सो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आप और ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं, आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लो कर रही है। ओके, आपकी एज पता नहीं चलती है आपकी स्किन से। सो यू एज लाइक वाइन, जैसे जैसे वाइन पुरानी होती है वो और ज़्यादा कीमती हो जाती है, वैसे ही आप भी कीमती हो रहे हैं। ओके, आप प्रेशियस हो रहे हैं। सीक्रेट्स अबाउट टू बी रिवील्ड टू यू, या सो आपको कुछ सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं। ओके, कुछ बातें हैं जो आपसे छिपी थी वो आपको पता चलने वाली हैं। ओके, नेगेटिविटीज बैकफायर टू द सेंडर। ओह, सो नेगेटिविटीज को बैकफायर कर दिया गया है सेंडर्स की तरफ। ओके, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। नो वन कैन टच यू विदाउट योर स्पिरिट गाइड्स परमिशन।
कोई आपको टच नहीं कर सकता है जब तक आपके स्पिरिट गाइड्स नहीं चाहते हैं। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं, आपके अंदर तरह तरह के स्किल्स हैं। ओके, कई सारी स्किल्स में आप माहिर हैं। या मैडली इन लव विद यू, आपसे कोई मैडली प्यार करता है, पागलों की तरह प्यार करता है। ओके, समवन लव्स यू या समवन लव्स यू मैडली। यू स्मैश द ईगो, आपने किसी के ईगो को स्मैश किया, किसी की अकड़ को आपने तोड़ा। कि कोई हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन हो जो बहुत अकड़ू रहे हैं। डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस थी बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हैं, आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा अकड़ू हों, तो आपने उनकी अकड़ को तोड़ा, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू, या यूनिवर्स को गर्व है आप पर। ओके, यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू, यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू। पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप जो कुछ भी चाहते हैं जीवन में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ आपके जीवन में आपको प्राप्त होती है। पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप। ओके, नोजी नेबर्स, आपके जीवन में कुछ नोजी नेबर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे नेबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा नाक घुसा कर रखते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, उनको सब कुछ जानना होता है आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सेल्फ रिलायंट, आप सेल्फ रिलायंट पर्सन हैं, स्वयं पर निर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर हैं, आप अपने कार्य खुद करते हैं, आपको अपने कार्य स्वयं करना पसंद है, आपको किसी पर भी डिपेंड रहना पसंद नहीं है। लॉन्गिंग, कोई व्यक्ति या कोई पर्सन है जो आपके लिए तड़प रहा है, आप किसी के लिए तड़प रहे हैं। कम्युनिकेट, या आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जिस किसी के लिए भी आप तड़प रहे हैं, जो आपके लिए तड़प रहे हैं, उनसे आप कम्युनिकेट करें। यू आर एन एंजल, आपको कोई एंजल कह रहा है, आप एंजल हैं, यूर एन एंजल। ओके, आप एंजलिक एनर्जी कैरी करते हैं। विल मीट यू सून, आपसे कोई मिलने वाला है बहुत जल्द। मैंने बताया ना, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। समवन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। गिव मी सम न्यू मैसेजेस प्लीज, कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। द वेट इज ओवर, या इंतजार खत्म हुआ, द वेट इज ओवर। ओके, योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। सी, आपके पार्टनर को सिर्फ आपसे प्यार है। किसी ने आपकी एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश करी, ठीक है, कुछ डॉल वॉल बना के कुछ करके उन्होंने आपकी एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश करी, लेकिन ये असंभव है। ठीक है, इस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है। जो भी नेगेटिविटी तरीके से उन्होंने आपकी एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश करी, वो चीज़ उनकी तरफ फेंक दी गई है वापस। उस डॉल में, उस चीज़ में उनकी ही एनर्जी ट्रैप होने वाली है। तो जो गड्ढा वो आपके लिए खोद रहे थे उसमें वो खुद गिरने वाले हैं। यू आर विद गोल्डन ऑरा, ये ऑरा है आपका, ये आभा मंडल है आपका, स्वर्ण आभा मंडल है आपका। ओके, यू हैव गोल्डन ऑरा, और ये चीज़ आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने देख लिया था, उनको पता है ये बात। ठीक है, आपका एक गोल्डन ऑरा है, स्वर्ण आभा मंडल है आपका। क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं। ओके, आपकी ऊर्जा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। दिस इज द ईयर ऑफ वेल्थ, दिस इज द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू, ये धन का साल है आपके लिए। ओके, तो आप बहुत धनार्जन करेंगे, आप धन संचय करेंगे, सेव कर पाएंगे, सेविंग्स भी होंगी आपकी। या समथिंग अबाउट ईयरिंग्स, या आपके पास हो सकता है कुछ ईयरिंग्स की बात हो रही है, समथिंग अबाउट ईयरिंग्स। ओके, आई मेड अ रॉन्ग चॉइस, किसी ने रॉन्ग चॉइस करी, कुछ किसी ने कुछ किसी से कुछ गलती हुई, किसी ने कुछ गलत निर्णय लिया। ओके, वेस्टिंग टाइम, किसी ने अपना समय व्यर्थ कर दिया, समय वेस्ट कर दिया, रॉन्ग चॉइस करी, समय व्यर्थ किया। ओके, टुक एक्शन टूवर्ड्स द न्यू आइडिया, या सो कुछ नए आइडिया की तरफ किसी ने एक्शन लिया। ठीक है, नए आइडिया को किसी ने अपनाया। ओके, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। सो ये चीज़ आपसे कोई कहना चाह रहा है।
ओके, ये मैसेजेस आपसे कुछ कोई कहना चाह रहा है, ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आए हैं। यू इंस्पायर मी, आप किसी को इंस्पायर करते हैं, आप किसी के इंस्पिरेशन है, कोई पर्सन आपसे इंस्पायर्ड है। ओके, आप किसी से इंस्पायर्ड हैं। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, कोई आपको सुबह सुबह याद करता है। ओके, आपसे कोई कहना चाहता है, आप किसी को याद करते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। हो सकता है आपको लोगों ने बहुत दुख दिया है, बहुत आप हर्ट हुए हैं और इसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ है। या सो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास रखें। ओके, इससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा और जब आपका हार्ट चक्रा हील होगा तो आप रिसीव कर पाएंगे जीवन में। सॉ यू इन माई ड्रीम, किसी ने आपको सपने में देखा। ओके, किसी के सपने में आप थे। यू आर हार्ड टू कैच, या सो आप किसी के शिकंजे में नहीं फंसे, किसी के जाल में नहीं फंसे। ओके, यू आर हार्ड टू कैच, आप हर किसी के जाल में नहीं फंसते। ओके, योर करियर विल शाइन दिस ईयर, आपका करियर बहुत ज़्यादा तरक्की आप देखने वाले हैं अपने करियर में। ओके, आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, तो अपने करियर को लेकर अगर आप चिंतित थे तो चिंता मत करिए। योर फैमिली बिट्रेड यू, आपकी फैमिली ने आपको बिट्रे किया, आपकी फैमिली ने आपके साथ कुछ गलत किया, धोखा दिया आपको। ओके, ओह, जेलस फैमिली मेंबर्स, कुछ जेलस फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं आपके जीवन में। ओके, कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जलन है आपसे। ओके, ओके, योर हेटर्स आर योर हेटर्स आर फोर्स्ड टू वॉच यू सक्सीड, इट्स देयर कर्मा। तो आपके हेटर्स आपको सक्सेस प्राप्त करते हुए देख रहे हैं और ये उनका कर्मा है। ठीक है, ये उनके बुरे कर्मों का नतीजा है कि वो आपको सफलता हासिल करते हुए देख रहे हैं। ओके, समथिंग अबाउट टेडी बेयर यू प्लस मी, या समथिंग अबाउट टेडी बेयर यू प्लस मी, कमिटमेंट, रिंग, समथिंग अबाउट रिंग। आपको कोई प्रपोज करना चाहता है, कुछ कमिटमेंट की बात हो रही है। ओके, ओह माय गॉड, स्पेल वर्क्स थ्रू एडिबल्स, तो आपको खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर कुछ स्पेल वर्क किया गया है। ओके, जिसको बैकफायर कर दिया गया है। राइट, सो इन स्पेल वर्क्स का प्रभाव आपके जीवन से हटा दिया गया है, जो भी नेगेटिविटी थी उसको रिमूव कर दिया गया है। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you. Thanks a lot.